हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नेचर स्टॉक्स। दोस्तों आइए फटाफट से देख लेते हैं भाई आज मार्केट ने सारा दिन क्या किया हुआ है। शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से। निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी देखिए दोस्तों क्या हुआ कि भाई सबसे पहले मार्केट ने एक बड़ी कैंडल बनाई है और कल की क्लोजिंग के ऊपर ही मार्केट खुली है, जिससे मार्केट में साफ साफ सेंटीमेंट नजर आ रहा था कि भाई मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। बट हम क्या करते हैं, हम भाई ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले 15 मिनट के ओपनिंग रेंज मार्क करते हैं। हमने ये लो मार्क किया, ये 15 मिनट का हाई हमने ये मार्क किया। दूसरा, इसी जगह पे अगले एक दिन पहले का रजिस्ट्रेशन भी था, तो उसकी वजह से हमने इसको थोड़ा सा और एक्शन कर लिया। इस रेजिस्टेंस को भी हमने इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद हुआ क्या, सारा दिन मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में घूमती रही है। उसके बाद करीब आप लोग देख पा रहे होगे, एक बार रिटेस्ट की, यहां पे जाकर रिटेस्ट किया, जब ब्रेकआउट करने की कोशिश की पर रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाई। फिर मार्केट नीचे आ गई। फिर 50% रिट्रेसमेंट, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है। ये देखिए, ये 50% रिट्रेसमेंट का लेवल है जो हमने सुबह मार्क किया था 15 मिनट की रेंज का। ठीक है ना। मार्केट में प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहां से वापस रिवर्स आता है, 50% रेंज को रिटेस्ट करता है, फिर प्राइस ऊपर निकलता है। यहां पर भी ये हाई ब्रेक नहीं कर पाता। जब यहां पर भी हाई ब्रेक नहीं कर पाता तो हम क्या करते हैं, फिर वेट करते हैं भाई एक बार हाई ब्रेक हो जाए। जब मार्केट यहां पर हाई ब्रेक करती है तो यहां पर बहुत सारे लोग ट्रेड में जंप करने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों ये सही जगह नहीं है ट्रेड में जंप करने की। बिकॉज अब क्या, ये जो कैंडल आपको दिख रही है ये कोई पावर कैंडल नहीं है। ये कोई पावर कैंडल, जिस ग्रीन कैंडल पर आप एंट्री करने की कोशिश करो, ये कोई पावर कैंडल नहीं है। अब हमें क्या करना था, इस कैंडल के ऊपर कहीं भी एक क्लोजिंग हमको मिल जाती है, तब तो हम रिटेस्ट समझ के यहां पर हम एंट्री कर लेते। बट हमें कोई क्लोजिंग नहीं मिली। उसके बाद क्या हुआ, सडन मार्केट में हुआ क्या, फिर एक फॉल आया और ये बड़ी एक पावर कैंडल बनती है जो कि हमारे इस रेंज को ब्रेक करती है। बट हम यहां क्या करते हैं, यहां पर भी हम यहां पर इस जगह पर हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। क्यों भाई, ये इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर हमें एंट्री करनी थी, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट फिर रिवर्स आ गई और यहां पर देख रहे हो आप कि ये यहां पर इस जगह पर इस एम पैटर्न का ब्रेकडाउन कर देती है। इस एम पैटर्न जैसे ब्रेकडाउन करती है, हम इसी जगह पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। यहां पर अपनी एंट्री प्लान करते हैं। हमारे स्टॉप लॉस 38 मतलब प्लस 10 पॉइंट रखते हैं 48 पॉइंट का। और टारगेट देखिए दोस्तों कितना शानदार, 177 पॉइंट का टारगेट आया। ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों निफ्टी में काम करते हैं। आप फटाफट से कल के लेवल लगा लेते हैं। कल भाई दिन कौन सा होने वाला है, सबसे पहले कल तो अब पड़ेगा सैटरडे। ठीक है ना, सैटरडे संडे तो 2 दिन ऑफ है, मतलब 21 22 ऑफ। अब बात करते हैं 21 22 21 22, अब 23 की बात करते हैं। ठीक है, 23 को मंडे पड़ेगा, 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च की जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम क्या देख पा रहे हैं दोस्तों, यहां पर हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना, हमें डे हाई और डे लो मार्क करना। ठीक, ये हम हटा देते हैं पूरा। ठीक है ना, ये सारा कुछ हटा देते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, सारा कुछ हटा के डे हाई डे लो हटा के ये भी हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। ठीक है ना, ये हमने डे लो मार्क कर दिया और ये हमने डे हाई मार्क कर दिया आज का। ठीक है ना, डे लो मार्क हो गया, डे हाई मार्क हो गया। अब ये भी हटा देते हैं, ये इसको लगा रहने देते हैं। ठीक है ना, कल कैसे काम करेंगे भाई, कल काम कैसे करेंगे सबसे पहले देख लेते हैं कल काम कैसे करना है हमको। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई किधर हम लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग करने के लिए दोस्तों साफ साफ जिस जगह से मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही, जिस जगह मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही थी, अब भाई ये जोन निकलेगा तो ही हम लॉन्ग करेंगे। अदरवाइज 23,280 जहां से मार्केट गिरी है, ये जब निकलेगा, ये रेंज जब निकलेगी 23,280, इसके ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग किधर करेंगे, 23,280 लॉन्ग अबव, लॉन्ग अबव 23,280 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक, 23,280 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ये हमने लॉन्ग कर दिया। ठीक है, 23,280 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। ठीक है, इसको हम पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए देखिए साफ साफ यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो कि शॉर्ट का जोन साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्केट समय 23,134 के आसपास क्लोजिंग हुई है और 23,66 का हमारा लो है। तो हम 23,50 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। बट एग्रेसिव शॉर्ट कहां करेंगे, 23,000 के नीचे हम एग्रेसिव शॉर्ट करेंगे। तो अभी हम क्या मार्क कर लेते हैं, 2350 के नीचे हम शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट बिलो 2350। ठीक है ना, 2350 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। सीधा सा जोन हमारा बन गया, 2350 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है ना, एग्रेसिव शॉर्ट कहां करेंगे भाई, 23,000 के नीचे। एग्रेसिव शॉर्ट हमें करना 23,000 के नीचे। अब हम इसको मार्क कर, इसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये हमारा डे हाई बन गया, डे हाई लग गया, डे लो लग गया।
ठीक है ना, और उसके बाद ये 23 मार्च का लग गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा निफ्टी का एनालिसिस रेडी हो गया मंडे के लिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी कब का, बैंक निफ्टी सॉरी, बैंक निफ्टी इसको देख लेते हैं। इस बैंक निफ्टी में क्या हुआ भाई, बैंक निफ्टी में देखिए दोस्तों क्या हुआ, ये हमारा सबसे पहले हम क्या करते हैं 15 की रेंज मार्क करते हैं। ये हमने लो मार्क किया, ये हमने हाई, और ये 15 की रेंज मार्क हो। ठीक, इस 15 की रेंज में दोस्तों हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस इसके ऊपर भी निकल जाता है। ठीक है ना, बट ये प्राइस यहाँ पे क्या होता है, रिटेस्ट में दोस्तों फेल हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है 15 मिनट का और ये एक पावर कैंडल आपको दिखती है, ये पावर कैंडल भी बन रही है, हम इस पावर कैंडल पे एंट्री प्लान करते हैं। और जैसे हम इस पावर कैंडल पे एंट्री करते हैं, मार्केट यहां से रिवर्स हो जाती है भाई। अब रिवर्स हो गई तो रिवर्स हो गई, इसमें तो भाई सीधी सी बात है, इस जगह आपको एसएल देना पड़ेगा। एसएल मार्केट का पार्ट है तो एसएल आपको देना पड़ेगा, और एसएल यहाँ पे अच्छा खासा एसएल लगा। ठीक है ना, सेकंड रेट, अगर सेकंड रेट को करना चाहे तो कहाँ सेकंड रेट बनती है भाई, सीधी सी बात है, पहले डे लो मार कर लेते हैं। ये डे लो मार किया, ये पहले 15 की रेंज मार की। ये देखिए, जब हमारी ट्रेड प्राइस ऊपर गया, रिवर्स नीचे आया, जब ये लेवल ब्रेक होगी, यहां पर क्लोजिंग आई, बिल्कुल निफ्टी की तरह यहां पर क्लोजिंग आई। यहां पर बैंक निफ्टी ने क्या किया, पावर कैंडल में हमें ट्रैप किया। यहां पे बैंक निफ्टी ने हमें पावर कैंडल में ट्रैप किया है, और इस जगह पे हमारी ट्रेड बन रही है, और यहां से देखिए कितना शानदार टारगेट हमको मिला हुआ है बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये सेकंड डेट की बात करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाई 23 को क्या हो सकता है, 23 मार्च। ठीक है ना, बैंक निफ्टी कहां लॉन्ग करेंगे, कहां शॉर्ट करेंगे। सबसे पहले हाई मार किया आपने, डे हाई, लो मार कर लेते, डे लो मार, डे लो मार कर, डे लो, ये आ गया। ठीक, शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन तो यही रहेगा 53,300, 53,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, लॉन्ग कहां करना है भाई, लॉन्ग के देख लेते हैं क्या भाई, लॉन्ग की दर करेंगे। देखो लॉन्ग का जोन दोस्तों जहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है, क्या है 53,000, 54,000, ये जोन जहां से गिरना शुरू, इसी के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। तो लॉन्ग एबो 54,000, लॉन्ग एबो 54,000। ठीक है ना, यही जोन रहेगा जिसके ऊपर हमें लॉन्ग करना है। लॉन्ग एबो 54,000 और 53,300 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा शॉर्ट का जोन हो गया। 23 तारीख के लिए हमारा एनालिसिस रेडी हो गया। ठीक है ना, अगर ईएमए के अकॉर्डिंग हम सारी चीजें देख लेते हैं। हाँ, यहां पर मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, ये इस जगह पे आप लोग एक चीज और ध्यान देना चाह रहे हो कि इस जगह पे मार्केट फेल क्यों हुई है, इस जगह मार्केट फेल क्यों हुई है। फेल होने का रीजन मैं आपको बहुत बड़ा बता देता हूं कि इस जगह मार्केट फेल इसलिए भाई, प्राइस ने 200 ईएमए के ऊपर की तरफ काटा है। बट जब भी कोई बड़ा सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो उसको हमें रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। अगर हम इस कैंडल का भी रीटेस्ट होने का वेट कर लेते और प्राइस को ऊपर क्लोजिंग देने होने देते, तो हमारा ये स्टॉप लॉस डेफिनेटली बच जाता। बट बहुत सारे लोगों ने इस चीज को अवॉइड किया होगा, इस वजह से लोगों का स्टॉप लॉस लग गया, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे जो ईएमए इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेड दोस्तों फिर ऐसे ही चलती है। ठीक है ना, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं, इसको कैप्चर कर लेते हैं सबसे पहले, इसको हमने कैप्चर किया। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं भाई। सेंसेक्स में देख लेते हैं भाई, सेंसेक्स में भी देखिए सेम चीज हुई है, कुछ ऐसा ही। मार्केट में पहली 15 मिनट की रेंज ये बनी, मार्केट ने इसका हाई और लो नहीं तोड़ा है। यहां पर ब्रेकआउट दिख रहा है लाइक निफ्टी, बट ये फेल हो गया और रिवर्स हो गई मार्केट। ठीक है ना, इस जगह पर ट्रेड नहीं बन रही थी, बिकॉज ऑफ इस जगह पर ट्रेड बैंक सेंसेक्स में नहीं बन रही थी, बिकॉज ऑफ इसी जगह पर लास्ट डे का हाई आपको दिख रहा होगा, इसी जगह पर लास्ट डे का हाई आपको दिख रहा होगा। और ऐसी जगह पे जब तक ये हाई नहीं ब्रेक होता तब तक हम अपनी एंट्री नहीं करते। अब यहाँ पे एंट्री बनेगी तो कहाँ बनेगी भाई, प्राइस जब ऊपर से नीचे आता है, हमारे 50% और 50% जो आरबी रेंज है, इस रेंज की नीचे ब्रेकडाउन होने पर जब ये पावर कैंडल बने बिल्कुल निफ्टी की तरह, इस पावर कैंडल के पे हमने एंट्री की, और इस पावर कैंडल पे एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट यहां से 350 पॉइंट का बहुत आसानी से हमको मिल गया। स्टॉप लॉस हमारा कितना था, स्टॉप लॉस हमारा अगर देखा जाए तो इस कैंडल पे अगर हम एंट्री करते हैं, 1 सेकेंड एक बार फिर से मार्क करते हैं, दिखाते देता हूं मैं आपको। ये हमारी 15 मिनट की रेंज हो गई। ठीक है ना, इस 15 मिनट की रेंज के बाद जैसे ये कैंडल, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, ये कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, इस कैंडल ने ब्रेकडाउन दिया, तो हम यहां से स्टॉप लॉस लेते हैं। ये स्टॉप लॉस क्या बनना है, लगभग हमारा
150 पॉइंट का, ये देखिए यहाँ पे देख रहे 150 पॉइंट प्लस 20 पॉइंट 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, 170 पॉइंट। अब अगर 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस दोस्तों लेके चल रहा है तो मार्केट ने तो हमको एक तरह से देखा जाए तो इस जगह पे मार्केट आपको बाहर निकाल देगी, क्योंकि मार्केट फिर नीचे आई दोबारा, लेकिन यहाँ पर आपको मार्केट बाहर निकाल देती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो मार्केट सेंसेक्स ने आज जो है स्टॉप लॉस दिया है, इस स्टॉप लॉस को आपको स्वीकार करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ये बात कर लेते 23 मार्च की, 23 मार्च, ठीक है ना, सेंसेक्स। अब क्या करना है भाई, करना क्या है, लो और हाई मार्क कर लेते हैं। लो और हाई की बात करते हैं भाई, कहां से मार्केट गिरना शुरू हुई है, 75,140, अभी मार्केट कहां से गिरी है, ये जोन है 75,200, 75,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे। बट एग्रेसिव लॉन्ग, फिर वही बात आ रही है भाई, एग्रेसिव लॉन्ग कहां करना है भाई, एग्रेसिव लॉन्ग आपका होगा सिर्फ इसी जोन के नीचे 75,200 के ऊपर, और ये डे हाई के आसपास कहीं आपका होगा। तो लॉन्ग 75,200 मार्क कर लेते हैं, 75,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, 75,200 के ऊपर हम लॉन्ग करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट की बात कर लेते हैं। डे लो कहाँ बना भाई, डे हाई तो अभी मार्क हुआ नहीं, ये हमारा डे हाई मार्क हो गया, ये हमारा डे हाई मार्क हो गया, ठीक है। और डेलो कहाँ होगा, डेलो हमारा इधर आ गया भाई, ये आ गया डेलो, ठीक। तो डेलो क्या है 75 के ऊपर, जैसे ही हम मार्क कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे लेवल्स हाई और लो, ये हमारा हाई मार्क हो गया और ये हमारा लो मार्क हो गया, 74,380, 74,380 के नीचे हम 74,380 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे, 380 के नीचे, ठीक है ना।